खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें बेचें या बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और शुरुआत करेंगे आईआरएफसी के साथ ही। आईआरएफसी के लिए फ़िलहाल कोई राहत नहीं, आज भी 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर जो है अब सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है कि 2% के ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल वो नहीं करेगी। कल जो एफएस खुला था उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, आज रिटेलर्स के लिए जो है ये ग्रीन जो है ऑप्शन जो है खुला हुआ है। इसके अलावा एसएमबीसी और एमयूएफजी बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है, ईसीबी लोन के लिए ये समझौता किया गया है। लेकिन सर ये दर्द ख़त्म नहीं होता, आईआरएफसी में क्या करना चाहिए, आपका व्यू क्या है अभी फ़िलहाल के लिए आईआरएफसी को लेकर के? सर क्या ही बताऊं, मतलब बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैं बार बार बोलता हूं कि इससे एग्जिट कर लीजिए। और 98 94 के जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, वो जरूर देखने को मिलेंगे। और 109 110 पे हमने एसएल दिया था, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन थी वहीं पर एग्जिट करने की सलाह दे दी थी। और अभी 103 रुपये है और अभी भी इसमें और करेक्शन बनेगी। पूरा रेलवे ही पैक करेक्शन के गिरफ्त में फंस गया है। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है आईआरएफसी में और करेक्शन आ सकती है। 98 पहला टारगेट बनेगा, यहाँ से भी 5 रुपये नीचे और गिर सकता है। उसके बाद 94 तक की डाउन साइड है, तो एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट ही कर लीजिए अब, ठीक है। अब ये उम्मीदें थी बजट में कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर अब ठीक है, अब नहीं चला तो हम क्या ही कर सकते हैं। सर अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वहाँ देखते हैं कहीं कुछ और हो सकता है क्या। आरबीएल बैंक, यहाँ पर आपको बता दें एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है वो इस बैंक में 10% के आसपास स्टेक लेने जा रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड को आरबीआई से जो है स्टेक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। आज सवाल भी था हमारी कामेश्वरी जी का था शायद सवाल। सर अभी जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 1.88% हिस्सेदारी है, ये अभी और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद करें आरबीएल बैंक में या फिर क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर से वो लोग जो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? नहीं, बिल्कुल आरबीएल बैंक में तो यहाँ पे नया खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है स्टॉक में अभी तेजी बनेगी और आने वाले दिनों में ये काउंटर 345 से 355 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 10% और अपसाइड मूव इस काउंटर में अभी बाकी है। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 309 का। टॉप लॉस रहेगा 309 का। चलिए, बाजार में थोड़ी बहुत ही सही पर रिकवरी तो है, लेकिन अभी भी 21 अंक नीचे है। निफ्टी 25,461 का लेवल देखने को मिल रहा है। उफ, क्या ही किया जाए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है या नहीं हो रही है। एलटी फूड्स पे बातचीत कर लेते हैं। यूएस ने सब्सिडरी पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो घटाई है और ये जो है घटा करके 340.27 से घटा करके 75.48 कर दी है। हालांकि शेयर पे कोई खास असर नहीं पड़ा है। इको प्योर स्पेशलिटीज़ पर लायबिलिटी घट करके 163 करोड़ हो गई है। ये कुछ अपडेट्स एलटी फूड्स को लेकर के आई हैं। आपको बता दें कि ये कंपनी जो है वो ऑर्गेनिक सोयाबीन मील एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है। सर एलटी फूड्स क्या व्यू रहेगा? चला अच्छा सर, जब ये इंडो यूएस डील हुई उसके बाद जो है अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन ठीक है आज यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। व्यू पॉजिटिव है अभी भी। और स्टॉक में एक गैप बना था, वो गैप अभी भी इंटैक्ट है। जब ये यूएस डील का अनाउंसमेंट आया था तो अभी भी व्यू पॉजिटिव है, वो गैप अभी भी इंटैक्ट है। तो जब तक वो फिल नहीं होता तब तक बाइस पॉजिटिव ही रहेगा स्टॉक में। तो जिसके पास भी पोजीशन है, एसएल रहेगा 390 का। 390 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। और थोड़ा बहुत कोई खरीदना चाहता है यहाँ पर तो एसएल 390 का ही रहेगा। बाउंस बैक यहाँ से भी आ सकता है। 435 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का। ये बात तो यहाँ पर निकल करके आई है। और अब जो है अगली कंपनी पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। एलटी फूड्स के बाद लेकर के आते हैं आरआईएल को। आरआईएल में जो है आपको बता दें कि शेयर अलॉटमेंट के बाद आरआईएल जो है स्टेप डाउन सब्सिडरी बन गई है। रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड को 59.66 करोड़ शेयर जो है उसको अलॉट किए गए हैं। आपको बता दें कि 25.66 करोड़ शेयर फेसबुक ओवरसीज़ को अलॉट किए गए हैं।
REIL में रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड की करीब 70% हिस्सेदारी होगी और अब इस अलॉटमेंट के बाद REIL में मेटा की 25% स्टेक होगा। अब ये कंपनी लिस्टेड तो है नहीं, लेकिन सर रिलायंस पे व्यू क्या होगा, बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या करना चाहिए, अभी नया खरीदना हो तो किस लेवल पे एंट्री करने की सलाह देंगे, जिनके पास है वो अभी क्या करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप इस समय क्या व्यू ले रहे हैं? देखिए, व्यू पॉजिटिव है और एक डिस्क्लेमर के साथ बोलेंगे, ये स्टॉक आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है तो 100% क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। व्यू बहुत पॉजिटिव है यहाँ से स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में जो गैप था, जो यूएस ट्रेड डील को लेकर जो गैप बना था, वो गैप फिल हुआ है आज के सेशन में, और बस वो गैप फिल करने के बाद सुबह से स्टॉक में बाइंग है। तो लग रहा है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है और आने वाले दिनों में 1450 1470 तक के अपसाइड मूव रिलायंस पे नजर आते हैं। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 1380 का। ठीक। इस बीच एक और टिप्पणी आई है रोजमेरी जी की, कह रहे हैं कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा शिकायत किया करते हैं, कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा शिकायत किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। वाह, बहुत शानदार। तो काफ़ी मोटिवेशनल जो है टिप्पणी है। और इस बीच सर 4 शेयर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आखिर में क्या थम लिया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो आज के जो स्टार हैं, क्या वो कल भी स्टार रहेंगे या नहीं रहेंगे, और कल क्या यहाँ कहाँ पे अभी जो है करंट लेवल पे ख़रीदारी की सलाह रहेगी आपकी? पहला लेकर के आते हैं तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में शानदार मोमेंटम, 361 का लेवल, 13.5% से ज़्यादा की मजबूती। क्या यहाँ पे कोई BTST जैसी करने की कोई चीज़ है या फिर आप अवॉइड करना चाहेंगे, और जिनके पास है उनको भी क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं मार्केट के सिनेरियो को हटा दूं तो मैं बोलता हूं कि इससे अच्छा कोई BTST कैंडिडेट बन नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक में जो कुछ होना था वो कुछ हुआ। स्टॉक में रिसेंटली अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, कंसोलिडेशन हुआ, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, आज 4 करोड़ शेयरों के साथ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। सर 4 करोड़ शेयर तेजस नेटवर्क के लिए बहुत बड़ी बाइंग है। तो यहाँ से एक हम ये मान के चलते हैं कि फ्रेश बाइंग देखने को मिली है, और ये रैली जो आज देख रहे हैं ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, और आने वाले दिनों में 410 तक के अपसाइड मूव तेजस नेटवर्क में नजर आते हैं। तो बिल्कुल व्यू बहुत सॉलिड है, बाय करने की सलाह है। 300 अगर कोई डिप आ जाता है 10 रुपए का, 350 के आसपास आता है, खरीदारी कीजिए नए, और जिनके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 330 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 410 के नजर आते हैं। टारगेट यहाँ पर 410 के नज़र आते हैं। चलिए ठीक है, 10 रुपये नीचे मिल जाए तो ख़रीद लीजिए। अच्छा, मान लीजिए 10 रुपये नीचे नहीं आया और क्लोजिंग के पास पहुँच गए तो, और लेके जाना चाह रहे हैं, तो क्या खरीदें या ना खरीदें? देखिए, ये डिपेंड करता है कि रिस्क एपेटाइट क्या है? एपेटाइट कितना है। यस, अगर कोई खरीदना चाहता है तो यहाँ भी ओपन है, बिल्कुल आप खरीद के चल सकते हैं। मैं इस मार्केट में अगर कोई स्टॉक 14% ऊपर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्लोजिंग तक ये अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आए, वो चांसेस भी, वो सिनेरियो भी बन सकते हैं। लेकिन आप अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, यहाँ खरीदिए। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, 410 तक की रैली ये काउंटर दिखाएगा। चलिए, ये बात तो थोड़ी सी हर चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहता है। अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं, और अगली कंपनी है सर डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न में भी आज 5.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा सा टिकट साइज इसका महंगा है, मतलब वैसा तो महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 हज़ार के शेयर बहुत लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या ये जो मोमेंटम बन रहा है डेटा पैटर्न के अंदर, वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है क्या? डिफेंस के अंदर जिस तरीके की एक रिकवरी आ रही है, बाकी भी अच्छे कर रहे हैं, 1.5% ऊपर हो गए, BL भी, बाकी शेयर भी। क्या करें सर डेटा पैटर्न को लेकर के? देखिए, अभी भी चार्ट्स पर भले ही इसका टिकट साइज बड़ा है, चार्ट्स पर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 3230 रुपए के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। इसका डेली चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो भागे जा रहा है। डेली से अच्छा जो लोग चार्ट्स देखते हैं वो वीकली चार्ट्स देखिए, मंथली चार्ट्स देखिए, आपको दिखेगा एक ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट इस वीक में ही देखने को मिल रहा है। तो फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है चार्ट्स पर, ये रैली बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, और मेरे टारगेट्स थोड़े बड़े हैं इस स्टॉक के लिए। 4800 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोग ट्रोल भी करते हैं मुझे, मैं मैसेजेस पढ़ता हूं कि मेरे बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं। देखिए, जब स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा आपको करेक्शन दिखेगी, जब स्टॉक
बाय साइड में जाएगा, गिरफ्त में आएगा बायर्स की, तो फिर वहां पर बड़े ही टारगेट्स नजर आएंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप पिछले 1 साल 1.5 साल से चले नहीं है। जब उनका टाइम आएगा तो ऐसा रिटर्न बनेगा, ये बड़े बड़े टारगेट्स ही हासिल होंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस काउंटर में 4800 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो डेटा पैटर्न्स को आप लॉन्ग करके चलिए, यहाँ भी फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। कोई भी डिप आता है, 100 रुपए का भी डिप देखने को मिलता है, वहां भी अपॉर्चुनिटी है। टारगेट हमारे 4800 के हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का। चलिए, काफ़ी बड़े टारगेट, वाकई में काफ़ी बड़े टारगेट हैं। 4800 के टारगेट डेटा पैटर्न में निकल करके आ रहे हैं। तो सर ये कितने दिन के होते हैं ये जो, क्योंकि एक थोड़ा सा कोई टाइम फ्रेम रहता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने, क्या देखिए मतलब? क्या, हाँ यस, देखिए 6-7 महीने तो बेयर मिनिमम रखना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम 50% के टारगेट की बात करेंगे और जिस तरह का ये ब्रेकआउट हुआ है, क्या है, अभी हो सकता है ये 3 महीने में भी देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्या है, डिफेंस को लेके सब जगह नेगेटिव हो चुका है। और जब भी जैसे पॉजिटिव अनाउंसमेंट आते रहेंगे तो स्टॉक्स 1-2% की रैली नहीं दिखाएंगे। विपुल जी, मैं आपके साथ शो कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा, तब हम और आप डिस्कस करेंगे, तब आप देखिएगा। मैं स्प्रिंग वाला एग्जाम्पल हर जगह फिट करता हूं, जिस चीज को आप कितना दबाएंगे, अच्छी बात है दबा लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, जब ये खुलेगा ना, तब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता ये कितने ऊपर जाएंगे काउंटर्स। तो उसी तरह से और तेजी से जाएंगे, तो इसीलिए ये स्टॉक्स बड़ा अपसाइड मूव दिखाएंगे। बेयर मिनिमम 5 से 6 महीने का नजरिए से आप पोजीशन बनाइए, तो 4800 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, ये थोड़ी सी क्लैरिटी लोगों को मिल जाती है तो बहुत शानदार। तेजस नेटवर्क हो गया, डेटा पैटर्न हो गया। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर एक और ऐसा शेयर जो कि आज अच्छा मोमेंटम जहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है IDFC फर्स्ट बैंक। काफ़ी लोग यहाँ पे ख़रीदारी के लिए सवाल पूछ रहे हैं, छोटा शेयर भी है, तो क्या ये मतलब आपके क्राइटेरिया पे फिट हो रहा है? बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई, तो क्या उस नेगेटिव न्यूज़ को ध्यान रखते हुए क्या करें? और अभी यहाँ पर कोई टारगेट शॉर्ट टर्म का रखना हो तो क्या रखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मेरी बाय लिस्ट में है, मैंने कल भी इसको बाय बोला था और एक ही चीज बोली थी, बैंक बंद नहीं होगा। इस तरह के अनाउंसमेंट पहले भी, और 2020 में कोविड वाले टाइम पर मुझे याद है एक्सिस बैंक में भी कुछ इसी तरह के अनाउंसमेंट आए थे, वहां तब भी हमने यही एग्जांपल दिया था। आप आज एक्सिस बैंक को देखिए, देखिए बैंक बंद नहीं होंगी, नो डाउट इसका रिएक्शन देखने को मिलता है, वो एक ही दिन में देखने को मिला। और हमने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कल भी यही कहा था जब 69 पर ट्रेड हो रहा था, कि भैया 64 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलिए। 78 पहला बाउंस बैक में टारगेट बनेगा, और आज देखिए 4-4.5% की तेजी है, अभी यहां से तेजी और स्ट्रेच हो सकती है। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट 78 का रहेगा, उसके बाद 82 तक के भी अपसाइड मूव हमें IDFC फर्स्ट बैंक में नजर आते हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस रहेगा 64 का। चलिए, टारगेट क्या बताया सर आपने? सर 78 पहला टारगेट बनेगा, ठीक। और उसके बाद 82। चलिए, तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए जब भी आप किसी मतलब व्यक्ति को सुन रहे हैं, तो स्ट्रेटजी जब प्लान कीजिए, नोट डाउन करते रहिए। ऐसा ना हो खाली टारगेट ही सुना है, स्टॉप लॉस सुना ही नहीं। अगला सर वो है मैनकाइंड। मैनकाइंड में भी क्या कोई ऐसा, हालांकि इस पर बहुत हमारे 1-2 अंबाला मैम के साथ कॉल थी, वो उसने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन क्या अगर नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है, या आपको लग रहा है कि नहीं? अभी क्या व्यू है सर आपका 2267 के आसपास? और उसके बाद मैं एक शेयर कोई आपकी पसंद का लूँगा, और इन्हीं 4-5 शेयरों के इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे अपने थंब को रखने की। तो पहले तो मैनकाइंड फार्मा, और आपको कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहीं नज़र आ रही हो तो उसके बाद वो शेयर। देखिए मैनकाइंड फार्मा बहुत अच्छा है, लास्ट 3-4 सेशन से बहुत अच्छी रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, और न केवल ये वाला स्टॉक बल्कि पूरे फार्मा पैक ही अच्छा पॉजिटिव साउंड कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा में आज के सेशन में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, और लास्ट 3 दिन में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, तो हमें लगता है ये रैली स्ट्रेच करेगा, और आने वाले दिनों में ये काउंटर 2400-2440 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। 20 रुपए नीचे 2250 पर भी मिलता है, वहां भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 2400-2440 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2190 का। ये बात यहाँ पर निकल के आया। अच्छा सर, इस पे तो बात हो गई, कुछ आपके पसंदीदा हैं क्या सर? मतलब अच्छा, इस बीच आपको बता दूं कि ये अनन्या जी की टिप्पणी आई है आपके लिए, तो वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, इतने अच्छे हो आप मोदी सर, टारगेट आपके सबसे बेस्ट होते हैं, जो लोग ट्रोल करते हैं उन लोगों को रियल डायमंड की परख ही नहीं है। मैंने सर डिक्सन भी फ्रेश एंट्री ले ली है, और डेटा पैटर्न मेरे पास ऑलरेडी है 1800 के लेवल पे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है।
हाँ जी सर, तो अब बताइए सर, अब तो हीरा वीरा बना दिया गया आपको, तो कोई हाँ सर बताइए जी सर। सर मैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है सर। देखिए कल भी हमने एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी दी थी और बोला था टोक कर जाते समय 350 पे बाई कीजिएगा, 500 540 के टारगेट। तो कल ही 420-25 तक के हाई बने थे, आज ओपनिंग नोट पे 540 भी लगा उसमें। तो जिन्होंने कैरी किया, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए थे कि वो ऑप्शन हम कैरी करके गए हैं, तो ओपनिंग नोट पे टारगेट हासिल हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आज की एक्सपायरी का सेंसेक्स का ही हम कॉल ले रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आज की एक्सपायरी का ही सेंसेक्स का कॉल है। 82,000 का कॉल खरीदना है, जो कि अभी 120 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 120 पर ट्रेड हो रहा है, बाय करेंगे 220 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 60 रुपए का। ठीक है, हम बार बार एक ही चीज देख रहे हैं, 400 के पास से निफ्टी में आज के सेशन में अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। प्लस 400 पर कॉल पुट राइटर्स एक्टिव है, 60-70 लाख करीब पुट राइटर्स एक्टिव है। तो बार बार वो सपोर्ट नजर आ रहा है, उसके चलते सेंसेक्स में बाइंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए आज की एक्सपायरी का 82,000 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 120 पर, 220 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 60 का। चलिए, तो ये बात आ गई स्क्रीन पर। आज की एक्सपायरी की आपको 82,000 की कॉल खरीदनी है और ये अभी चल रही है 120 के आसपास। टारगेट यहाँ पर रखे गए हैं, 100 रुपये ऊपर रखिए टारगेट, 220 रुपये का लक्ष्य रखा गया है। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा जहाँ से ख़रीदा है आपने वहाँ से 60 रुपये नीचे, 60 रुपये के आसपास 60 का स्टॉप लॉस रखिए और 100 रुपये ऊपर का टारगेट रखिए आप। तो ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है, नज़रें बनाइए, बना करके रखिए। सेंसेक्स की आज की एक्सपायरी पर 82,000 की कॉल खरीदने की सलाह दी जा रही है आपको। 2-4 रुपये का अगर कुछ ऊपर नीचे मिलता है तो आप अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हुए अपनी जो है ये निर्णय ले सकते हैं। 60 रुपये का स्टॉप लॉस, 220 का टारगेट, एंट्री 120 के आसपास अभी करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, इस बीच ये बात सर आपने हाँ एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा था कि इन स्टॉक्स में अच्छा कौन सा लगता है। हाँ तो मेरा व्यू सर डाटा पैटर्न को ही है, और मैं सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाइए, जहां फ्री चार्ट्स मिलते हैं वहां पर डेली चार्ट्स के अलावा आप वीकली चार्ट्स देखिए, आपको चार्ट समझ में आएगा। ऐसे फॉलिंग ट्रेंड लाइन होगी, ऐसे बढ़ते हुए अपवर्ड सपोर्ट लाइन होगी, तो ये आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे, इसे ट्राइंगल बोलते हैं। और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, ये फ्रेश ब्रेकआउट है वीकली चार्ट्स पर भी और मंथली चार्ट्स पर भी। सर मंथली चार्ट्स पर ब्रेकआउट बहुत रेयर देखने को मिलता है, इसलिए डाटा पैटर्न में सॉलिड अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 4800 के हमारे टारगेट्स हैं, वो इंटैक्ट हैं, बिल्कुल आप बाय कीजिए। और यहाँ से 100 रुपये नीचे आता है, बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस 2900 का रहेगा। चलिए, ये बात है। तो डेटा पैटर्न सबसे फेवरेट है। और इस बीच प्रीति मजूमदार जी कह रही, मोदी सर निफ्टी में आज पुट साइड में कुछ है क्या? आप तो आ गई मैम, कॉल आ गई। तो अगर आपने थोड़ी देर पहले मुझे लगता है ये टिप्पणी की है, तो अब जो है पता लग गया होगा कि अभी के लिए तो फिलहाल के लिए कॉल साइड पर ही हैं सर, और वो भी सेंसेक्स पर। तो सर अच्छा, लेकिन आपको कोई शेयर पसंद आ रहा है क्या सर अभी, मतलब अलग से इन 4-5 के अलावा, या फिर उसको कल बात करें? देखिए कल बात करेंगे, अच्छा है। अदरवाइज तो हमारा व्यू सर हैवी वेट पे ही रहता है, और रिलायंस हमें पसंद आ रहा है, क्योंकि रिलायंस ने जहां लास्ट मैं देख रहा था 4-5 सेशन से कुछ कुछ नए नए काउंटर्स निकल कर आ रहे हैं, अपसाइड रैली दिखा रहे हैं, बट रिलायंस ने उस तरह का मूव नहीं दिखाया है। तो अब यहाँ से रिलायंस अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो जो हमने टारगेट सुझाए हैं 1450 1470 के, वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट हैं और बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। देखिए स्प्रिंग की तरह दबा रखे हैं हैवी वेट काउंटर्स, जैसे सब सेटल होगा बहुत जल्द, एक एक दो दो तीन तीन दिन में ये टारगेट्स हासिल होंगे। और मैं और आप तो बिल्कुल लाइव हैं, हम ये व्यूअर्स को भी दिखाएंगे कि किस तरह की रैली हैवी वेट्स में नजर आती है। वाह, बहुत शानदार। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हमारे एक दर्शक को जरा HDFC पर एंट्री लेवल बता दीजिए। शेखर सिसोदिया जी हैं, कह रहे हैं पुल जी नमस्कार, आपको हमारा कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? हम उज्जैन से देख रहे हैं। चलिए, उज्जैन से आप देख रहे हैं, प्रणाम है आपको। और HDFC पर एंट्री बता दीजिए सर इनको, साथ ही में डिस्क्लोजर भी दे दीजिए। कोशिश पूरी रहती है आप लोगों के सवालों को लेने करके डिस्कस करने की, लेकिन समय कम पड़ जाता है। जी सर, मोदी सर। देखिए HDFC बैंक में अभी बाय नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो कंसोलिडेशन था उसका फ्रेश ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ है, कोई मैसिव करेक्शन नहीं हुआ है, जस्ट एक ब्रेकडाउन के पास ये काउंटर आ गया है। तो इसलिए आज तो रुक जाइए, हो सकता है 10-12-15 रुपए का यहाँ से अगर करेक्शन आती है, 885 के आसपास आता है, वहां पर फ्रेश बाई कीजिएगा। लेकिन अभी के लिए मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, इससे बेहतर रिलायंस नजर आता है।
इससे बेहतर रिलायंस नज़र आता है। और जिनके पास है वो क्या करें सर, ये भी बता दीजिए। होल्ड करें देखिए, विशाल? जिनके पास है 885 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, कहीं भी वो अगर ब्रेक हो तो फिर मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। फिर स्टॉक में इसका मतलब यही है, जो पैटर्न का ब्रेकडाउन है उस पर रिएक्शन आएगा और आगे बड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो 885 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, नया बाय अवॉइड कीजिए। नया बाय अवॉइड कीजिए। चलिए सर डिस्क्लोजर। सर डिस्क्लोजर से पहले, ये जो ऑप्शन पे हमने बात करी थी 175 रुपए पर ट्रेड हो रही है। तो ओ अब तो जो लोग अगर मतलब एक एक दो दो लॉट में ट्रेड करते हैं, आई थिंक उनको 50 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं, या फिर आप वेट करेंगे 185 के आसपास भी आप बुक करके चल सकते हैं। टारगेट हमारा जो है 220 का, वो इंटैक्ट है, वो भी हासिल होगा। तो रिस्क मत लीजिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट में ही रहिए। और डिस्क्लेमर में ये बोलेंगे, जो भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। रिलायंस पे आज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी है, तो उसके लिए अलग से डिस्क्लेमर ऑलरेडी हमने कवर किया है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और बाकी बहुत लोग कह रहे हैं प्रियांशु जी आरवीएल पर डिस्कस नहीं किया, और कोई कह रहा है किस पे डिस्कस नहीं किया। देखिए सर, ऐसा है कि आप लोग 8 बजे सुनिएगा, मुझे लगता है कि 8 बजे आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। खासतौर से रेलवे डिफेंस तो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये कॉल ऑप्शन अपना जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा करे।